सऊदी अरब था, उसने भी बिल्कुल आम सी बातें की। रिजल्ट क्या निकला यूनाइटेड नेशन के इजलास का, OIC के इजलास का? बिल्कुल जीरो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। 16 मई 2021 यानी कि पिछले जो संडे जो गुजरा है उस दिन यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास था, जिसका मकसद था कि जो इजराइल और फ़लस्तीन यानी कि हमास के दरमियान जो जंग जारी है, जो लड़ाई हो रही है, उसका कोई हल निकाला जाए। तो अब बहुत से लोगों के ये जहन में होगा कि वो उसका क्या बना, उसमें क्या फैसला हुआ। और दूसरी बात को बहुत से लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा कि उसमें पाकिस्तान क्यों नहीं था, उसमें और कंट्री तुर्की वगैरह क्यों नहीं थे। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर जिनके पास नेटो की पावर होती है, जो पूरी दुनिया की जो सिक्योरिटी होती है उसके जिम्मेदार होते हैं, उसके जो अहम फैसले होते हैं उनको करते हैं। उन किसी भी अहम फैसले के ऊपर उन पांचों के पांचों मेंबर का एग्री होना जरूरी होता है। उनमें सबसे पहले चाइना, फिर रशिया, फिर फ्रांस, फिर UK और फिर USA। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। इसके अलावा 10 जो होते हैं वो टेम्परेरी मेंबर होते हैं, यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनमें बहुत सी कंट्री हैं, उनकी मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ, नाम मुझे याद नहीं है, जिसमें इस टाइम इंडिया भी 2021 से लेकर 2022 तक नॉन परमानेंट मेंबर है। इसके अलावा कुछ ऑब्जर्वर स्टेट होते हैं। सबसे अहम बात जो आप पूछना चाहेंगे वो ये होगी कि कौन से कंट्री ऐसे थे जिन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया और कौन से ऐसे कंट्री थे जिन्होंने फ़लस्तीन को सपोर्ट किया। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी मुसलमान मुल्क से हमें कोई उम्मीद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं है। यानी कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कोई भी मुसलमान कंट्री जो है वो प्रॉपर परमानेंट मेंबर नहीं है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा। सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास था वो चाइना के कहने के ऊपर बुलाया गया था। यानी कि चाइना ने इसको कॉल किया था, लेकिन US ने इसको जानकर डिले किया। कर लेते हैं, अभी मैं बिजी हूँ, करते करके 4-5 दिन डिले किया, ताकि जो इजराइल है वो गजा में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचा ले हमास को और फ़लस्तीनी जो लोग हैं उनको शहीद कर दें। बहरहाल इसको जो चाइना है उसने इसको कॉल किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि 5 परमानेंट और 10 जो थे नॉन परमानेंट मेंबर थे, और 2 जो इसमें थे ऑब्जर्वर कंट्री थे। एक इजराइल ऑब्जर्वर कंट्री था और एक दूसरा फ़लस्तीन है, वो इसमें ऑब्जर्वर स्टेट थे, क्योंकि उनके ऊपर ये इजलास है इसलिए। सबसे पहले इसमें जो बात की उनके जो सेक्रेटरी जनरल थे एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने बात की। फिर उसके अलावा जो गल्फ में यानी कि अरब कंट्री में जो यूनाइटेड नेशन के जो नुमाइंदे थे उन्होंने बात की। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने जो फ़लस्तीन है उनका मौक़िफ़ लिया, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया। फिर उसके बाद इजराइल का मौक़िफ़ बयान किया। इजराइल ने जो सबसे अहम बात की इसमें वो बात की कि इजराइल ने ये फैसला कर लिया कि वो इनको नहीं छोड़ेगा। इजराइल ने अपना फैसला कर लिया, अब आप लोग इस फैसले के लिए तैयार हो जाए। यानी कि उसने यूनाइटेड नेशन को एक धमकी लगाई या अपना फैसला सुनाया, उनका फैसला नहीं सुना। जो सबसे ज़्यादा इसमें सपोर्ट किया, मुसलमान मुल्कों ने तो सपोर्ट किया ही किया, लेकिन नॉर्वे ने भी इसको सपोर्ट किया, आयरलैंड ने भी इसको सपोर्ट किया। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि आयरलैंड जो है वो हमास को दहशतगर्द ग्रुप नहीं मानता है। इंडिया ने भी इसके हक में, फ़लस्तीन के हक में ही बयान दिया। लेकिन इसका फैसला जो रिजल्ट है वो बिल्कुल जीरो रहा। यूनाइटेड नेशन का जो इजलास था उसकी जो एक असम्बली थी, एक जॉइंट स्टेटमेंट थी, वो तक रिलीज नहीं की गई। चाइना ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का जोर लगाया कि वो इजराइल के ऊपर एक्सटेंशन लगवाया, लेकिन उसको USA ने वीटो कर दिया। USA ने कहा कि वो अपने दिफा की जंग लड़ रहा है, वो अपना दिफा कर रहा है, तो हम उसके ऊपर एक्सटेंशन नहीं लगा सकते। लेकिन चाइना ने बहुत सख्त किस्म का जो है एक्शन लेने की डिमांड की है। इसके अलावा चाइना ने एक और स्टेप भी लिया, यानी कि स्टेप उसने ये लिया कि उसने इजराइल और फ़लस्तीन दोनों को कहा कि आप हमारे मुल्क में आए, हमारी जगह के ऊपर आए, हम आप लोगों का मसला जो है वो हल करते हैं, किसी जगह के ऊपर बैठ के आपस में बात करते हैं और इस मसले का पुरअमन हल निकालते हैं। लेकिन आपको जैसे पता है कि USA जो है वो प्रॉपर एक बिल्कुल 100% US जो इजराइल को है वो सपोर्ट करता है और जान के अरबों को इससे डराता है। इस वक्त जब इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान लड़ाई हो रही है और वो उनके ऊपर हमले कर रहा है, इजराइल फ़लस्तीनियों के ऊपर रहते, तब भी 735 जो मिलियन डॉलर हैं उसका असला जो है इसने USA ने इजराइल को दे दिया। तो इसे बताएं इससे बड़ी क्या बात होगी। और अगर बात की जाए OIC का इजलास, तो वो भी संडे का दिन था। इसमें भी सेम ऐसी बात हुई कि तमाम मुस्लिम ममालिक ने जो है उसकी फ़लस्तीन की हमायत की और इजराइल की मजम्मत की, और वही बयान टूटे दिए कि हम इजराइल को ये नहीं करना चाहिए, हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम कश्मीरियों के हकूक़ के साथ हैं, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। 2-3 बातें थी जो अहम थी। सबसे अहम बात जो थी वो मलेशिया ने की थी कि OIC जिस मकसद के लिए बनाई गई है वो काम OIC नहीं कर रही। और दूसरी जो सबसे अहम बात तुर्की ने की, उसने कहा कि हमें यानी कि तमाम जो OIC के मेंबर हैं 57 कंट्रीज हैं इस्लामिक स्टेट, वो तमाम मिलकर एक फोर्स बनाए और उनको वहाँ पे भेजें ताकि वो एक इस्लामी कंट्री की, इस्लामी रियासत की
हिफाजत कर सकें। और पाकिस्तान ने एक ही स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान ने कहा कि ओआईसी जो भी कदम उठाएगा पाकिस्तान उनके साथ। सऊदी अरब था, उसने भी बिल्कुल आम सी बातें की। रिजल्ट क्या निकला यूनाइटेड नेशन के इजलास का, ओआईसी के इजलास का? बिल्कुल जीरो। ट्यूसडे के दिन यूरोपीय यूनियन का इजलास है, उसमें भी इसी के ऊपर बहस होगी, लेकिन रिजल्ट आने की कोई खास तवक्का नहीं है, क्योंकि फ़लस्तीन एक इस्लामिक कंट्री है, एक मुसलमान मुल्क है, इसलिए उसके साथ कोई नहीं है। किसी ने अरब कंट्री से पूछा कि तुम इसराइल के ऊपर कब अटैक करोगे, उसने कहा जब वो मुसलमान हो जाएगा। बात समझ गए? यानी कि जो अरब कंट्री हैं या मुसलमान मुल्क जो हैं वो मुसलमान से ही लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, किसी गैर मुस्लिम कंट्री से नहीं लड़ते। यूनाइटेड नेशन का इजलास था, ओआईसी का इजलास था, दोनों का रिजल्ट जीरो है, कुछ भी नहीं हुआ। तो नाज़रीन, ये थी वीडियो, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, दूसरे का शेयर कर दें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।